हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 8 नंबर क्लास है। आज आपके सामने मैं 4 प्रश्नों को लेके आया हूं। इन्हीं चारों प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 1 के बी का है और किस प्रकार से बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से फॉर्मूलाएं इसमें यूज होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां निकालिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, 0,4 और -5,3 है। तो आप फिगर अगर समझना चाहिएगा इसका तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसमें कि 3 शीर्ष है A, B, C और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1, -1, 0,4 और दिया हुआ है -5 और 3। आप जो फिगर देख रहे हैं यह रियल फिगर नहीं है, यह फिगर बनाया गया है, यह वास्तविक फिगर नहीं है। इसका अगर वास्तविक फिगर बनाया जाए तो वह इस प्रकार से बनेगा कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा और ये y डैश होगा। ये मूल बिंदु होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये इनफाइनाइट तक होता है। अब हम लोग फिगर पर बिंदु खोजते हैं तो कह रहा है 1 -1, यानी 1 -1 कहाँ है? आप देख पा रहे होंगे x का 1 y का -1, यानी ये बिंदु होगा 1 -1। अगला कह रहा है 0 4, यानी x का 0 y का 4, तो x का 0 यहाँ है और y का 4 यहाँ है, यानी ये बिंदु होगा 0 4 जिसका नाम है B। और तीसरा बिंदु कह रहा है -5 3, यानी x का -5 और y का 3, यानी इसके सामने होगा, यानी कि -5 और 3। अगर इसे आप मिलाइएगा तीनों को तो आपको पता चलेगा कि यह एक त्रिभुज बन चुका है। इसी त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। ये हुआ वास्तविक पिक्चर। वास्तविक पिक्चर ये है, लेकिन हम लोग वास्तविक पिक्चर से ना समझ के आर्टिफिशियल पर ही समझते हैं, बनावटी पिक्चर पर ही हम लोग समझते हैं। ऐसे वास्तविक पिक्चर बनते हैं, ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां निकालिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1 -1 0,4 और -5 3 है। आप ध्यान से देखिए, एक शब्द आ रहा है माध्यिका। ये माध्यिका क्या होता है, माध्यिका के बारे में आप समझिए। ये मैं आपको ज्योमेट्री में भी बताऊंगा, अभी आप इसके बारे में समझिए कि माध्यिका होता क्या है। माध्यिका किसी भी त्रिभुज में आप जानते हैं कि 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 माध्यिका भी होते हैं। कैसे? तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही माध्यिका कहते हैं। क्या मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, यानी अगर ये शीर्ष है तो इसके सम्मुख भुजा ये भुजा होगा BC, और इसके मध्य बिंदु को अगर मिलाइएगा, ये मध्य बिंदु को मिलाइएगा, इसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं? परिभाषा याद रखिए, ज्योमेट्री में भी आपको काम देगा कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसी को ही हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो ये माध्यिका कहलाएगी। इसमें 3 माध्यिका आप खींच सकते हैं, ये भी माध्यिका होगी और ये भी जो है ये भी आपको माध्यिका होगी। माध्यिका है तो आपका क्लियर ये बात है कि इस भुजा का ये मध्य बिंदु होगा, इस भुजा का ये मध्य बिंदु होगा और इस भुजा का ये मध्य बिंदु होगा। ये तीनों मध्य बिंदु ही होंगे। तो हमसे बोला गया है त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई, यानी तीनों लंबाई आपको निकालनी है। AD, BE और CF, तीनों लंबाई आपको निकालनी है।
जिसके शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हैं, यानी ए का निर्देशांक दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ए का निर्देशांक दिया गया है 1 - 1, बी का निर्देशांक दिया गया है 0 और 4, और सी का निर्देशांक दिया गया है -5 और 3। आप देख पा रहे हैं कि ये जो होता है x1 होता है, ये y1 होता है, यानी x1 1 है, y1 -1 है, x2 0 है, y2 4 है, और x3 -5 है, y3 3 है। तो इस प्रकार से हमको माध्यिका निकालनी है। अब चूंकि हम जान चुके कि ये जो होगा मध्य बिंदु होगा, ये जो होगा मध्य बिंदु होगा, ये जो होगा मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप बना सकते हैं, चूंकि अब लिख सकते हैं, चूंकि AD, BE और CF तीनों त्रिभुज की माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिका है, इसीलिए बिंदु D, E और F क्रमशः भुजा BC, AC और AB का मध्य बिंदु होगा। ये बात हम लोग क्लियरली लिख लिए हैं कि वो जो होगा वो मध्य बिंदु ही होगा। इसीलिए आपको पता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का, अगर D का निर्देशांक निकाला जाए, बिंदु D का निर्देशांक, तो आपको पता है D का निर्देशांक अगर निकालिएगा आप, तो ये इस भुजा का है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग और दोनों को जोड़ के 2 से भाग होगी। यानी कहने का ये मतलब है कि x निर्देशांकों के योग +/2 और y निर्देशांकों के योग /2। आप लिख सकते हैं कि 0 + -5, 0 + -5/2 और कॉमा 4 + 3, 4 + 3/2, यानी कि -5/2 और ये आ जाएगा 7/2। ये हुआ इसका निर्देशांक, यानी D का हम लोग ने निर्देशांक निकाला तो -5/2 और 7/2 आया। इसी प्रकार अब हम लोग E का निर्देशांक निकालेंगे। फिर E का निर्देशांक उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो E का निर्देशांक कैसे निकलेगा, अब जरा समझिए। E यहाँ है, यानी 1 + -5, 1 + -5/2 और ये हो जाएगा -1 + 3/2, यानी कि 1 ± होता है 5/2 और ये हो जाएगा 2/2, यानी कि -4/2 और ये हो गया 2/2, यानी ये कट के आ गया, ये कटेगा तो 2 मरतबा ये कटेगा, यानी -2 और 1, ये आ गया -2 और 1, इसका निर्देशांक आ गया है। और लास्टली जो है फिर F का अगर निर्देशांक निकाला जाए, F का निर्देशांक, तो इसका होगा, F आप देख रहे हैं कि यहाँ है, यानी 1 + 0, 1 + 0/2 और कॉमा -1 + 4, -1 + 4/2। आप देख पा रहे हैं 1 में 0 1/2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा, यानी ये जो निर्देशांक आया है 1/2 3/2, यानी 1/2 3/2, ये आया है F का निर्देशांक। चूंकि हमको निकालना था, तीनों माध्यिका निकालना है, यानी हमको AD निकालना है, BE निकालना है और CF निकालना है। तो फिर हम लोग को इसी के तरह से बढ़ेंगे और दूरी सूत्र आपको पता है, AD निकालेंगे हम लोग, BE निकालेंगे और लास्टली जो है CF निकालेंगे। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है √√,
x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे, अगर इसे लिखना चाहे AD BE और CF निकालना चाहे तो वह इस प्रकार से निकलेगा कि आप ध्यान से देखिएगा, अगर AD दूरी सूत्र से निकाला जाए, दूरी सूत्र से, तो AD बराबर होगा फॉर्मूला वही x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी AD निकालना है तो होगा 1 माइनस 5/2, 1 माइनस 5/2 होगा, यानी यहां हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 5/2, 2 माइनस एक जगह नहीं होगा तो ये बदल जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं 1 माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 माइनस 7/2। अगर आप बनाना चाहिएगा भिन्न का जोड़ भिन्न के घटाव तो आपको पता होना चाहिए 2 लघुत्तम आएगा, और ये हो जाएगा 2 + 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप इसे बनाना चाहिएगा तो 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -8/2 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये लघुत्तम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 49 + 64, जोड़िएगा तो आ जाएगा 3 यानी 113/4, 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा यानी स्क्वायर रूट 113/2। ये आया इतना इकाई, ये AD आया। इसी प्रकार हम लोग सभी निकालेंगे। अब हम लोग BE निकालेंगे, उसके बाद CF निकालेंगे। तो BE निकाल लेते हैं हम लोग। B जो होता है, B जो कह रहा है, अब हम लोग BE निकालेंगे। B किस प्रकार से निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। तो B जो है वही फॉर्मूला डालेंगे B। तो BE नाम जो आप ध्यान दीजिएगा, B और E यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे बनाइएगा तो 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 4 + 9 यानी कि स्क्वायर रूट 13। फिर आप CF निकालिएगा, तो CF निकालिएगा तब आएगा C और F यहाँ है यानी 5 यानी -5 स्क्वायर रूट -5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बट्टा में 1 रहता, आपको पता होना चाहिए, यानी कि 2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये 2 हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे बनाइएगा तो -11/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, -11 का 121 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, और 9 बटा ये 4 हो जाएगा। लघुत्तम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 121 + 9 हो जाएगा, यानी कि 130/4 हो जाएगा। 130 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 130 का 130 लिख दीजिएगा और 4 का 2 हो जाएगा, इतने इकाइयां, यानी स्क्वायर रूट 130/2 ये आया CD। यही माध्यिका निकालनी थी।